That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते ने दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को एक नया आयाम दिया है। लेकिन क्या यह समझौता वाकई पारस्परिक लाभ का प्रतीक है या इसमें एक तरफा रियायतें ज्यादा हैं? आज के क्विक कमेंट में हम इस समझौते के सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। 13 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस फ्रेमवर्क को दोनों देशों ने ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, लेकिन आलोचक इसे राजनयिक भाषा में रिटर्न सरेंडर कह रहे हैं। आइए समझौते की बारीकियों से शुरू करते हैं। समझौते के मुख्य बिंदु अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को संतुलित और मजबूत बनाने पर केंद्रित है। भारत ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करने या खत्म करने का वादा किया है। इसमें अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पाद जैसे डेयरी, सोयाबीन तेल, वाइन, मेवे, ताजे और संशोधित फल, रेड सरगम और अतिरिक्त उत्पाद शामिल हैं। भारत अमेरिकी डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, ग्रेन्स, डीडीजीएस और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ घटाएगा। साथ ही लंबे समय से चली आ रही गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने पर सहमति बनी है, जैसे अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस, आईसीटी गुड्स पर आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाना। समझौते में 6 महीने के भीतर अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की बात है, जिसमें टेस्टिंग जरूरतों को मान्यता दी जाएगी। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच आसान बनाने का भी आश्वासन दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने पारस्परिकता पर जोर दिया है। वो 18% का पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जो अप्रैल 2025 के कार्यकारी आदेश 14,257 के तहत बड़े भारतीय सामानों पर लगेगा। इसमें भारतीय टेक्सटाइल, अपीरल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिजनल प्रोडक्ट्स और कुछ मशीनरी शामिल है। लेकिन सफल अंतरिम समझौते की शर्त पर अमेरिका भारतीय जेनेटिक, फार्मा, जेम्स, डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ हटाएगा। अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर पहले से लगे टैरिफ हटाने का भी फैसला किया, जैसे भारतीय एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ खत्म करना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जुड़े थे। साथ ही ऑटोमोटिव पार्ट्स पर प्रेफरेंशियल टैरिफ कोटा मिलेगा, जो अमेरिकी जांच के अधीन होगा। अमेरिका ने स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर आयात पर भी कुछ समायोजन किए हैं। समझौते में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर भी फोकस है। दोनों देश थर्ड पार्टी की गैर बाजार नीतियों से निपटने के लिए सहयोग करेंगे, जैसे इनबाउंड और आउटबाउंड निवेश की समीक्षा और निर्यात नियंत्रण। अब आते हैं आलोचना के बिंदुओं पर। कई विशेषज्ञ और आलोचक मानते हैं ये समझौता भारत के लिए एक तरफा है। भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करने का तत्काल वादा किया है, जबकि अमेरिका की रियायतें सफल अंतरिम समझौते की शर्त पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका भारतीय दवाओं, हीरो और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर टैरिफ कम करने पर सिर्फ विचार करेगा। आलोचकों का कहना है भारत की कृषि और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह खुल रहे हैं, जो पहले सुरक्षित बताए जा रहे थे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा था कि कृषि और डेयरी पर कोई खतरा नहीं, लेकिन समझौते में साफ लिखा है कि भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर गैर टैरिफ बाधाएं हटाएगा। इससे भारतीय किसानों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सस्ते अमेरिकी आयात बाजार में बाढ़ ला सकते हैं। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अमेरिकी किसानों के लिए भारत का बाजार और बड़ा किया। भारत 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा कर रहा है, जो ऊर्जा, एयरक्राफ्ट और तकनीक पर केंद्रित है। आलोचक इसे संतुलित व्यापार नहीं, बल्कि अमेरिकी निर्यात पैकेज मानते हैं। समझौते में जल्दबाजी दिखती है। डिजिटल व्यापार में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर करना भारत के डेटा नियमों पर असर डाल सकता है। कृषि, डेयरी और डिजिटल क्षेत्रों पर जहां बातचीत अटकी थी, वहां अमेरिका ने कमिटमेंट लिखवा दिया। भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों पर तुरंत असर पड़ेगा, जबकि भविष्य के बीटीए के फायदे अनिश्चित हैं। ट्रंप ने कहा मोदी के फोन से बात बनी, जो दबाव का संकेत देता है। उससे तेल खरीद बंद करने और महंगा अमेरिकी तेल लेने की शर्त को आलोचक वहां मरोड़ना कहते हैं। सरकार और इंटरेस्ट पर कोई समझौता नहीं कहती है, लेकिन पहले की डील्स में भी टैरिफ घटाए गए, लागत लाभ की कोई पारदर्शी तस्वीर न होने से सवाल बने हुए हैं।
समझौते के पक्ष में कहा जा रहा है ये सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, नवाचार बढ़ाएगा और बाजार पहुंच विस्तारित करेगा। भारत को अमेरिकी तकनीक और निवेश मिलेगा जो विकास के लिए जरूरी है। लेकिन आलोचना यह है कि तत्काल रियायतें भारत की हैं, जबकि अमेरिका की शर्तें भविष्य पर टिकी हैं। रोजगार, राजस्व और सेक्टर वाइज असर पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अंत में ये समझौता अमेरिका भारत संबंधों में एक कदम आगे है, लेकिन संतुलन की जांच जरूरी है। क्या ये विन विन है या एक तरफा, समय बताएगा। लेकिन पारदर्शिता और बहस से ही सच्चाई सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।